मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार, DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर की घटना को लेकर के। एक वीडियो है जो 2 दिनों से वायरल है सोशल मीडिया पे, और इसी वायरल वीडियो को लेकर के आज संसद से लेकर के सड़क तक जमकर हंगामा हुआ। आज संसद का मानसून सत्र का आज पहला दिन था और संसद में विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से ये मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री खुद उस घटना पर आकर के अपनी बात रखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र की शुरुआत से पहले ही उस घटना को लेकर के दुख जताया और ये कहा कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो घटना है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल हुआ यह है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 महिलाओं के साथ रेप किया गया है, गैंग रेप हुआ है, और उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके पूरे समाज में उस महिला को घुमाया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही यह हंगामा शुरू हुआ। दरअसल मणिपुर में क्या है कि 2 महीने से पहले से वहां पर हंगामा हो रहा है, वहां हिंसा की आग में झुलस रहा है मणिपुर। वहां कुकी और मैतेई 2 समुदाय हैं जिनको आपस में ही उलझे हुए हैं, और इसी को लेकर के वहां पर पिछले 2 महीने से हंगामा हो रहा है। और ये घटना की शुरुआत हुई है 3 मई से। 3 मई से लगातार मणिपुर चल रहा है, और इस बीच होम मिनिस्टर भी गए थे मणिपुर, वहां जाकर के वहां के लोगों को शांति से अपील की थी, शांति की, लेकिन कुछ समय शांति तो रही, लेकिन उसके बाद फिर से जो है घटना धीरे धीरे करके उग्र रूप ले लिया है। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो घटना के ठीक एक दिन, ये जो 3 मई को जो ये घटना घटी थी, हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके ठीक अगले दिन का है। और ये वीडियो संसद के सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले वायरल हुआ। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल हो रहे हैं कि क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी। एक साजिश के तहत इस वीडियो को संसद के सत्र से ठीक एक दिन पहले वायरल किया गया है। एक और बात है जो यहाँ इस पर भी सवाल उठता है कि इस तरह का जो घटना घटा, ये भले 4 मई का ये वीडियो है, 4 मई को ये घटना घटी हो, लेकिन क्या राज्य की सरकार चुप थी? क्या उसको पता नहीं था? राज्य की सरकार ने अभी तक इस घटना को लेकर के संज्ञान में क्यों नहीं लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है कि एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस घटना पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या उनको पता नहीं था? अगर 2 महीने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ है तो इससे जो वहां का सरकारी तंत्र है उसका भी एक पोल खुल रहा है कि सरकारी तंत्र जो है उसको भी इस तरीके की चीजों का पता नहीं है और वीडियो वायरल हुआ है। अब देखिए कि ये घटना ऐसा है कि इसको लेकर के चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, सभी ने दुख जताया है। इवन बॉलीवुड तक के लोगों ने भी इस घटना को लेकर के दुखी जताया है और इसकी निंदा की है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का भी मैं समझता हूं कि फेल्योर है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री
मणिपुर नहीं पहुंच पाए हैं, जो अपने देश की सीमा में है, देश का एक राज्य है, और वहां पर 2 महीने से ज्यादा समय से हिंसा हो रही है। और इस हिंसा को शांत कराने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक 2 शब्द नहीं कहा गया था, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री देश छोड़ करके अमेरिका, फ्रांस, इसके बाद आपको यूएई या फिर तुर्की जैसे देशों में, दूसरे देशों में वो जरूर गए हैं, लेकिन मणिपुर वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेल्यूर है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है और उनके देश के किसी राज्य में इस तरह की घटना घट रही है, तब प्रधानमंत्री को लोगों से जाकर के उनसे शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की अपील अभी तक नहीं की गई थी। लेकिन आज संसद का जब सत्र शुरू हुआ है तब उन्होंने बोला है, वो भी इसलिए क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो वायरल होने के बाद उनको देश को जवाब देना था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो अभी हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर के भी उन्होंने बात की और कहा कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो सरकार चला रही है, उनको कहा गया है कि मतलब आप जो है अपने स्टेट में कानून व्यवस्था का सही इस्तेमाल कीजिए, ये कहा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं उठता है, सवाल ये है कि जो 2 महीने तक आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों थे। उनकी चुप्पी जो है बहुत बड़े सवाल कर रही है। अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ चुके होते, अगर वो इस घटना को लेकर के अगर बहुत ज्यादा सीरियस रहते, तो शायद इस तरह की जो घटना घटी है ये नहीं घट पाती। ये प्रशासनिक फेल्योर तो है ही, राज्य सरकार का भी फेल्योर है और केंद्र सरकार का भी फेल्योर है कि 2-2.5 महीने बीत जाने के बाद भी वहां पर हिंसा शांत नहीं हुई है। दूसरी बात, यहाँ पर एक टूल किट गैंग को लेकर के भी मैं कहना चाहूंगा। जब ये घटना का जो वीडियो जो वायरल हुआ है ये 4 मई का बताया जा रहा है, तो 4 मई से लेकर के अभी तक ये वीडियो कहाँ था और क्यों इसको संसद के सत्र से ठीक 1 दिन पहले वायरल किया गया, इसके पीछे का भी वजह ढूंढना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं ये भी समाज में हिंसा फैलाने का काम करते हैं और इसके जरिए ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष सब जो है इस पर राजनीति करने पर तुली हुई है। और सवाल ये है कि जो दुखी हैं वहां के मैतेई और कुकी समुदाय के लोग, जो हिंसा में अपनों को खोया है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मौत हुई है, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग जो हैं वो मणिपुर से विस्थापित हो गए हैं और अभी भी वहां पर की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि मणिपुर हिंसा से सरकार क्या सबक ले रही है। एन बीरेन सिंह हिंसा जो वहां के मुख्यमंत्री है वो हिंसा को शांत कराने में वो फेल्योर हुए हैं, क्या उनका इस्तीफा लिया जाएगा, प्रधानमंत्री का एक्शन क्या होता है इन सारी चीजों पर, ये सबसे बड़ी चीज है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।